जी से कहा, जब तक आप करेंगे तब तक आपसे सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हूं, झुकना मंजूर नहीं है। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। ऐसे अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसने दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम किया। आज उसको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं। बताओ, आपसे कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, दे दिया क्या? किसानों को बोला आपकी आय 2 गुना हो जाएगी, किसान भाइयों की आय 2 गुना हो गई क्या? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रुपाला वो छत्री समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता। मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो, हमारे परिवार की, हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। मोदी जी कहते हैं इस चीज की गारंटी है, उस चीज की गारंटी है, ऐसी गारंटी है, वैसी गारंटी है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा के उपदेश दे रहे हैं। और अनुरोध इसलिए करने के लिए आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुर्म का शिकार हुआ। 6 महीने तक मोदी जी ने मुझे जेल में रखा, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, जब तक आप करेंगे तब तक आपसे सीना तान के लड़ने के लिए तैयार हूं, झुकना मंजूर नहीं है, झुकना मंजूर नहीं है। झुकना नहीं सीखा हम लोगों ने। इस मंच पर हमारे साथी विधायक अतुल प्रधान जी बैठे हुए, हरिंदर मलिक जी बैठे हुए। मुजफ्फरनगर से वहां की जनता ने इनकी जीत सुनिश्चित कर दी है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए बागपत वालों, आप लोग भी कोई कमी मत छोड़िएगा। समाजवादी पार्टी के तमाम सम्मानित नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी, मेरठ के अध्यक्ष हमारे साथी अंकुश चौधरी जी, बागपत के अध्यक्ष ओमवीर जी, समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज जो जुल्म की सरकार देश के अंदर चल रही है, तानाशाही की सरकार जो देश में चल रही है, जो आपके संविधान को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहती है। समाजवादियों में आपसे अपील करने के लिए आया हूं, चाहे जितनी लाठी चले, चाहे जितने मुकदमे हो, चाहे जितना जेल में जाना पड़े, कभी भी बाबा साहब का संविधान इस देश में खत्म मत होने देना। दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का, उनकी न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आपको आगे बढ़ाना है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई इस देश के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ लिया गया। मैं कल महाराष्ट्र में था, वहां बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की 3 कमान मोदी जी ने चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, और आपके इलाके में बागपत में यहाँ तो हैंडपंप चोरी करके ले गए हैं। कर लिया चोरी की नहीं किया बताओ? हैंडपंप चोरी कर लिया ना, हैंडपंप चोरी कर लिया। जिन लोगों ने हैंडपंप चोरी किया है उनको पानी पिलाने का काम आप लोग करना, पंडित अमरपाल शर्मा जी को जिताकर। इंसान को अपने किरदार पर रहना चाहिए। राजनीति के अंदर अगर आप हैं तो आपको ईमानदारी से जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है, मेरठ का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान, बागपत का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली गया था अपना अधिकार मानने के लिए, 3 काले कानून के खिलाफ। कहने लगे मोदी जी ये काला कानून वापस ले लीजिए। मोदी जी ने लाठियां चलवाई, दुश्मन देश के नागरिकों की तरह अन्नदाताओं के साथ व्यवहार किया, कीड़े डाल दी उनके सामने, पुलिस की लाठियां बरसाई गई, उनके आंसू गैस के खोले छोड़े गए। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है। बागपत के लोगों, मैं उनकी सौगंध देने आपको
को देना। आपको 750 किसानों की शहादत की सौगंध है। कहते दिल्ली कैसे आ गए किसान, कहते किसान दिल्ली कैसे आ गए, अन्नदाता दिल्ली कैसे आ गए, इनको तो हमें घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, इस धरती पे अन्न पैदा करके जो अनाज पैदा करते हैं, वो अनाज, किसान का वो अनाज भाजपा के लोग भी खाते हैं, तुम्हारे बच्चे भी खाते हैं। किसानों का पहला हक हिंदुस्तान के ऊपर है, दूसरा हक किसी का है, पहला हक हमारे अन्नदाता किसान भाइयों का है। उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो। संसद के अंदर जब एक काला कानून आया किसानों के खिलाफ, मैंने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया मैंने संसद में। भाजपा ही कहने लगे देखो देखो संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे माइक तोड़ूंगा, तुम्हारे आगे हम झुकने और रुकने वाले नहीं हैं। साथियों और दोस्तों, उन किसानों ने विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी और एक नेता को गठबंधन में समर्थन दिया। मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि हमारे उस मित्र को तोड़कर उसकी हाइंड पाइप चुराकर भाजपा वाले लेके चले गए अपने साथ। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, भले ही वो चले गए भाजपा के साथ, लेकिन आप लोगों को उन 750 किसानों की शहादत का बदला लेना है। राकेश टिकैत जी की आंखों से जो आंसू निकले थे, उन आंसुओं का बदला लेना है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे ने जो दिल्ली की धरती पर अपने आंसू बहाए थे, उन आंसुओं का बदला लेना है और बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम करना है आपको। और याद रखिए, आज जो परिस्थितियां हैं, समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी क्या किया क्षत्रियों के साथ, राजपूत बिरादरी के लोगों के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का केंद्रीय मंत्री रूपाला वो क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है, क्षत्रिय समाज की बहु बेटियों पे सवाल उठाता है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो। हमारे परिवार की, हमारी बहु बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। और इसलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं कि सब लोग इकट्ठा होकर पंडित अमरपाल शर्मा को यहां से जिताने का काम करिए। जाति का, धर्म का भेद भूलकर इनको यहां से जिताने का काम कीजिए। पहले ही चरण के चुनाव के बाद मोदी जी की बौखलाहट ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी वापस जा रही है, वो चुनाव में हार रही है। राज इंदौरी के बेटे ने बड़ी अच्छी लाइन कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी, 10 साल हो गए आपको बीजेपी के लोगों, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो बताओ। मोदी जी कहते हैं इस चीज की गारंटी है, उस चीज की गारंटी है, ऐसी गारंटी है, वैसी गारंटी है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। बताओ, आपसे कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, दे दिया क्या? 20 करोड़ नौकरी मिल गई? हाथ उठा के बताओ, मिल गई क्या? मिल गई? नहीं मिली। किसानों को बोले आपकी आय 2 गुना हो जाएगी, किसान भाइयों की आय 2 गुना हो गई क्या? और क्या बोले, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 लाख।
15 पैसे भी आपके खाते में नहीं आए। और घर की माताओं बहनों ने जो अपने पति से छिपा के 1500 की नोट रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, जो सोचा था उन्होंने कि कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट जो आपने अपने संदूक में रखी है, यही काला धन है, इसको लाइन में लग के जमा कर दो। देश में नोटबंदी का घोटाला चला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के लोग बोलते हैं। मैं तो कहता हूं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुल के साफ करके उनको राजा हरिश्चंद्र बना दिया। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हेमंत शर्मा पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आज दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुना है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा दी, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, अस्पताल दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। ऐसे अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया जिसने दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम किया। आज उसको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं। मैं व्यापारी समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पूरे देश में व्यापारी समाज के लोग कह रहे हैं हमारे समाज का एक ही मुख्यमंत्री था, उसको भी पकड़ के अरविंद केजरीवाल को पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। इसका भी बदला और हिसाब किताब आपको लेना है। इस बार के चुनाव में आपको इनको हराने का काम करना है। साथियों और दोस्तों, बातें बहुत हैं, इनके 400 पार के नारे को जरूर ध्यान में रखना। 400 पार क्या कहते हैं? 400 पार ये फर्जी नारा है, फर्जी नारा। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 77 सीट। फिर गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। फिर आए दिल्ली में, बोले 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। फिर गए महाराष्ट्र में, बोले 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। फिर गए हरियाणा में, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। फिर गए मिजोरम में, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार।